भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने वन मोल H2 लिया और 0.1 मोल CO2 लिया 1 लीटर में, यानी कि मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। मोलैरिटी होता है ना मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम 1 है, यानी कि मोल और मोलैरिटी सेम है क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। तो मेरे पास 1 मोलर ये दे रखा है, 0.1 मोलर ये दे रखा है। अब इन्हीं से टूट के मतलब इक्विलिब्रियम पे अगर मैं देखूं, ये तो T = 0 पे है। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे देखूं तो कितनी हो जाएगी, मान ले इनकी x बन गई, क्योंकि 1 मोल H2 अगर हम इनको एक बार इग्नोर करें तो कितना है, 1 मोल H2, 1 मोल CO2, 1 मोल वाटर बनाएगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी। तो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सबका 1 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये x बनेंगी, ये इक्वल अमाउंट में बनेंगी हमेशा क्योंकि इनका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ x और x बन गई। अब मैं लिख देता हूँ 1 - x, 0.1 - x। अब मैं बताऊँ इस क्वेश्चन में गलती क्यों है, यहाँ पे 0.1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 मोल आएगा। क्यों, ऑप्शन देख, ऑप्शन 0.573, 0.385, यानी कि ये ऑप्शन की इसके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO। मेरे से इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है जो कि x मैंने एज्यूम करी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, एक 0.2 दे रखी है, एक 0.573 दे रखी है, एक 0.3 दे रखी है, एक 5.73 दी है। अगर मैं इसको 0.1 से माइनस करूँगा, किसी को भी मान ले सबसे छोटा ले लेता हूँ मैं, 0.2 से माइनस करूँगा तो ये वैल्यू -1 आ जाए, -0.1 आ जाएगी, जो कि गलत है। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन माइनस में चली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे आएगा 1 मोलर, तो इधर 1 - x आएगा। ये तो इंटरनेट पे देख लियो, यहाँ पे 1 मोलर दे रखा है, CO2 का 1 मोल दे रखा है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपनी वो वाली ट्रिक की। तो इसका पहले Kc निकालता हूँ मैं, Kc कितना आएगा, x² है ना, इन दोनों को ले लूँगा मैं, प्रोडक्ट को, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, 1 - x डिवाइडेड बाय 1 - x। अब इसकी Kc की वैल्यू मुझे दी क्या हुई है, 1.80 दी हुई है बस। अब मैं बताता हूँ कि कौन सी ट्रिक है। अभी ना गंदी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी इसमें, मतलब x², फिर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेगा और बुरा हाल है इस क्वेश्चन में। तो ट्रिक पता क्या है वो, जैसे ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है 5.73। अब तू बता मुझे 1 मोलर से 5.73 मोलर बन सकता है, क्योंकि इनका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अगर ये रिएक्शन पूरी भी हो जाएगी ना कंप्लीट, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, पूरे प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में बदल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है 1 मोलर, यानी 1 मोलर से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, है ना। अगर ये पूरे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाए तो 1 मोलर होएगी जाके। यहाँ कह रहे हैं ये 5.73, तो ये बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन, बिल्कुल सेंस ही नहीं बना रहा ये ऑप्शन, ठीक है। अगले की बात करते हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट की है, अब ये आ रहा है 1.80, ठीक है। ये मैं रिएक्टेंट के मोल लिए हैं ना, ऊपर की साइड नहीं, ऊपर की साइड ये प्रोडक्ट के मोल हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है x.x, 1 - x 1 - x। अब मेरा आंसर क्या आ रहा, 1 से बड़ा आ रहा। अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही ना मेरी, तो ये होएगी मेरी बड़ी वैल्यू, और ये होएगी छोटी वैल्यू, है ना, छोटी वैल्यू, ठीक है। अब जैसे H2 मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, क्लियर दिखेगा तेरे को। अब इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूँ, CO, ये x मानिए मैंने इक्विलिब्रियम पे, ये 1 - x।
अब मुझे क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ना प्रोडक्ट की, ये ज़्यादा चाहिए ताकि 1 से ज़्यादा आंसर आ सके। अब अगर मैं 0.295 लूँगा प्रोडक्ट की, अगर मैं ये 0.295 लूँगा तो 1 माइनस 0.295 कितना हो जाएगा, एक बारी मैं करके देख लेता हूँ। 295 इसको 0.3 मान के देखूँ तो 0.67 कुछ इसके आसपास आएगा, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट, इतना ही कुछ आएगा, इतना पता है। 0. इससे तो बड़ा ही आएगा है ना नंबर, क्योंकि 1 माइनस अगर 0.23 करूँगा तो इससे बड़ा नंबर आएगा, जो कि गलत है। ऊपर अब छोटा नंबर हो गया, देख नीचे बड़ा नंबर हो गया, तो क्या 1.80 आंसर आएगा? नहीं आ सकता, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर 0.3, इसको मैं 0.4 मान लेता हूँ। अगर मैं ऊपर 0.4 लिखूँगा तो नीचे बड़ा नंबर आ जाएगा मेरा, नीचे बड़ा नंबर आ जाएगा, जो कि ये आंसर मेरा ला ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या चाहिए, अगर मेरे को बड़ी वैल्यू चाहिए प्रोडक्ट की, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल है स्टार्टिंग में और प्रोडक्ट के मोल इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा होने चाहिए ताकि 1.80 आंसर आ सके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मोल इसके मोल ज़्यादा करने पड़ेंगे रिएक्टेंट से, यानी कि 0.5 से वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। 0.5 से ज़्यादा होगी ना, जैसे 0.573 है, 0.573 है, इसको मैं 0.6 मान लेता हूँ एक बारी के लिए। 0.6 इंटू 0.6 हो जाएगी x², 0.6 इंटू 0.6, नीचे 0.4 इंटू 0.4। आंसर 1 से ज़्यादा आएगा ना, इसमें आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, तो केवल यही एक ऑप्शन ठीक हुआ। थोड़ा इसमें दिमाग लगाया मैंने, नहीं तो ये सॉल्व करने जाता ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1.5 पेज की कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेटर से करके देख लियो चाहे। देख, ए ऑप्शन सिंपल लॉजिक से निकाल दिया मैंने।